नमस्कार। हिंदू धर्म में ईश्वर को लेकर इतनी सारी मान्यताएं, इतने रूप हैं कि अक्सर ये सवाल मन में आता है, आखिर शास्त्रों के हिसाब से सर्वोच्च कौन है? सबसे परम शक्ति किसकी है? ये एक ऐसी जिज्ञासा है जो मुझे लगता है बहुतों के मन में उठती है। बिल्कुल, और आज हम इसी गहरे सवाल पर बात करेंगे, लेकिन हाँ, एक खास नजरिए से। हमारी आज की जो चर्चा है उसका आधार एक विशिष्ट स्रोत है जिसका शीर्षक है ट्रूथ अबाउट सुप्रीम गॉड इन हिंदुइज्म विद ऑल रियल एविडेंस, जगत गुरु रामपाल जी। तो हम देखेंगे कि ये स्रोत क्या कहता है। अच्छा, तो मतलब हम इस स्रोत का एक तरह से विश्लेषण करने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत हिंदू धर्म ग्रंथों, खासकर वेद और गीता और शायद पुराणों के भी कुछ हवाले से सर्वोच्च ईश्वर की पहचान कैसे करता है और इसके लिए क्या तर्क या क्या प्रमाण देता है। हाँ, हमारा उद्देश्य यही समझना है कि ये स्रोत किस तरह से शास्त्रों की व्याख्या करता है। देखिए, ये स्रोत दावा करता है कि सर्वोच्च ईश्वर के गुण और पहचान इन्हीं ग्रंथों में साफ तौर पर बताए गए हैं, बस उन्हें सही से समझने की जरूरत है, ऐसा उनका कहना है। तो चलिए देखते हैं कि स्रोत के मुताबिक ये गुण क्या हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वेदों से। स्रोत के अनुसार वेद जो हैं वो सर्वोच्च ईश्वर के बारे में क्या खास बातें बताते हैं? क्या गुण हैं उस परम शक्ति के? स्रोत असल में ऋग्वेद के कुछ मंत्रों पर खास जोर देता है। एक मुख्य बात ये बताई गई है ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 के हवाले से कि वो जो परमेश्वर है वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। अच्छा, जन्म नहीं लेता? हाँ, वो अपनी शब्द शक्ति से रचना करता है और जरूरत पड़ने पर, मतलब भक्तों के लिए, एक साधारण मनुष्य जैसा रूप धारण करके भी पृथ्वी पर आता है। माँ के गर्भ से जन्म ना लेना, ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि सामान्यतः हम अवतारों को जन्म लेते हुए ही जानते हैं। और क्या गुण बताए गए हैं? एक और दिलचस्प बात है जो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 से बताई जाती है। इसके अनुसार जब वो ईश्वर शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसका पालन पोषण जो है वो कुमारी गायों के दूध से होता है। कुमारी गायों से? हाँ, यहाँ कुमारी गाय का मतलब उन गायों से है जिन्हें मतलब कभी बैल ने गर्भित न किया हो। कुमारी गायों द्वारा पोषण, ये तो सचमुच बहुत ही अनोखा है। क्या स्रोत इसकी कोई खास वजह बताता है? स्रोत इसे ईश्वर की अलौकिक लीला का हिस्सा मानता है जो उसके साधारण मानव जन्म न लेने वाले गुण से जुड़ा हुआ है, ऐसा वो कहते हैं। एक और गुण बताया गया है ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 4 के हवाले से। क्या है वो? कि वो सृष्टि का स्वामी होते हुए भी किसी स्त्री को पत्नी रूप में धारण नहीं करता, मतलब उसकी कोई पत्नी नहीं होती। पत्नी नहीं होती? जी नहीं। और वो अपनी महिमा, अपना ज्ञान वो स्वयं ही बताता है। तो जन्म नहीं, पत्नी नहीं, और ज्ञान के बारे में क्या वो किसी गुरु रूप में आता है या? बिल्कुल। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 का जिक्र करते हुए स्रोत कहता है कि वो परमेश्वर कविताओं, लोकोक्तियों और दोहों के माध्यम से सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान कहा गया है, वो फैलाता है। अच्छा, इसीलिए उसे कबीर देव यानी कबीर ईश्वर की उपाधि भी दी गई है। वो खुद प्रकट होकर ये ज्ञान देता है। कबीर देव, ये तो हुई वेदों की बात। अब जरा गीता पर आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या वहां भी ऐसे ही किसी ईश्वर का जिक्र है? स्रोत गीता को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता है। खासकर गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। उत्तम पुरुष? हाँ, जो क्षर पुरुष यानी नाशवान जीव और अक्षर पुरुष मतलब अविनाशी आत्मा, इन दोनों से भी अलग है। वही परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो अविनाशी है। हाँ, अविनाशी। इसी अविनाशी होने की बात गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में भी कही गई है, ऐसा स्रोत बताता है। अविनाशी होना, ये गुण तो जन्म ना लेने वाले गुण से मिलता जुलता लग रहा है। और क्या कोई खास बात गीता से सामने आती है स्रोत के अनुसार? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु स्रोत गीता अध्याय 18 श्लोक 62 से उठाता है। स्रोत की व्याख्या के अनुसार इस श्लोक में गीता का ज्ञान देने वाला, जिसे स्रोत ब्रह्म या काल कहता है, हाँ, वो अर्जुन से कह रहा है कि तू सब प्रकार से
उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की मतलब अपनी नहीं? जी हाँ, स्रोत के अनुसार ज्ञान देने वाला खुद अपनी शरण में जाने को नहीं कह रहा, बल्कि किसी अन्य परम शक्ति की ओर इशारा कर रहा है। और इसी तरह का संकेत वो कहते हैं अध्याय 18 श्लोक 66 में भी मिलता है। श्लोक 66 में सर्वधर्मान परित्यज्य वाला? हाँ, उसी में जहां मामेकम शरणम व्रज के बाद अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः कहा गया है। स्रोत इसे भी उसी अन्य परमेश्वर की तरफ इशारा मानता है जिसकी शरण में जाने को श्लोक 62 में कहा गया था। अच्छा, तो मतलब स्रोत के अनुसार गीता का वक्ता और वो परम अविनाशी ईश्वर जिसकी बात वेद कर रहे हैं, ये दो अलग अलग सत्ताएं हैं। स्रोत का यही दावा है, बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत वेदों और गीता के आधार पर सर्वोच्च ईश्वर के कुछ खास लक्षण बता रहा है। वो जन्म नहीं लेता, शिशु रूप में कुंवारी गाय से पोषित होता है, उसकी पत्नी नहीं होती, वो कवि रूप में ज्ञान देता है, वो पूरी तरह अविनाशी है और वो गीता का ज्ञान देने वाले ब्रह्म या काल से भी अलग और श्रेष्ठ है। ठीक है, अब इन गुणों की कसौटी पर स्रोत हिंदू धर्म में जो पूजे जाने वाले अन्य देवी देवताएं हैं उन्हें कैसे देखता है? जैसे एक धारणा है 33 कोटि देवी देवताओं की। हाँ, तो स्रोत उन्हें सर्वोच्च ईश्वर नहीं मानता। उसकी व्याख्या के अनुसार ये 33 प्रकार के देवता हैं। यहाँ कोटि का मतलब प्रकार बताया गया है, करोड़ नहीं। अच्छा, प्रकार। हाँ, तो ये 33 प्रकार के देवता अलग अलग विभागों के प्रबंधक या कह लीजिए मंत्री जैसे हैं। जैसे इंद्र वर्षा का, कुबेर धन का, वरुण जल का। जैसे सरकार में मंत्री होते हैं ना, लेकिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो कोई और होता है। बस वैसे ही। ये बात समझ आती है। और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव और उनके जो प्रसिद्ध अवतार हैं जैसे श्री राम और श्री कृष्ण, इनके बारे में स्रोत की क्या व्याख्या है? ये तो करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है। यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ा दावा करता है जो शायद पारंपरिक मान्यताओं से काफी अलग है। स्रोत का तर्क ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके अवतार जैसे राम और कृष्ण वो जन्म लेते हैं। हाँ, लेते हैं। और मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, मतलब अपना 5 तत्व का शरीर छोड़ते हैं। इसलिए वो वेदों और गीता में बताए गए अविनाशी और अजन्मा परमेश्वर के पैमाने पर खरे नहीं उतरते। लेकिन कई पुराणों में तो हमने पढ़ा है, सुना है कि विष्णु या शिव को ही परम ब्रह्म सबसे बड़ा ईश्वर बताया गया है। इसका क्या स्पष्टीकरण देता है ये स्रोत? स्रोत इस बात को स्वीकार करता है कि पुराणों में ऐसा वर्णन है, बिल्कुल है, लेकिन उसकी व्याख्या अलग है। वो श्रीदेवी भागवत महापुराण के स्कंद 3 का हवाला देता है, जहां कथित तौर पर विष्णु जी और शिव जी स्वयं को जन्म मृत्यु के बंधन में बता रहे हैं और देवी दुर्गा यानी प्रकृति को अपनी मां कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, और स्रोत ये भी दावा करता है कि जिन पुराणों में विष्णु या शिव को सर्वोच्च बताया गया है वो असल में त्रिदेव वाले ब्रह्मा विष्णु शिव की बात नहीं कर रहे, बल्कि काल ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जिसे स्रोत महाविष्णु या सदाशिव भी कहता है। ये काल ब्रह्म ही इन देवताओं का रूप धारण करके प्रकट होता है, ऐसा मानना है स्रोत का। मतलब त्रिदेव वाले विष्णु शिव अलग और ये काल ब्रह्म रूपी महाविष्णु सदाशिव अलग? जी, स्रोत यही भेद बताता है। इसके लिए शिव महापुराण का उदाहरण दिया जाता है, जैसे विद्येश्वर संहिता और रुद्र संहिता का, जहां एक काल रूपी ब्रह्म या सदाशिव खुद को ब्रह्मा विष्णु और महेश रुद्र का पिता बताता है। ये व्याख्या तो वाकई स्थापित मान्यताओं को सीधी चुनौती दे रही है। खैर, और देवी दुर्गा के बारे में स्रोत का क्या कहना है? क्या उन्हें सर्वोच्च शक्ति माना गया है? नहीं, स्रोत देवी दुर्गा को भी सर्वोच्च ईश्वर नहीं मानता। उन्हें वो काल ब्रह्म की पत्नी बताते हैं, या कहिए शक्ति या प्रकृति। इसके लिए शिव महापुराण, रुद्र संहिता और दुर्गा पुराण के स्कंध 3 का संदर्भ दिया गया है। और अथर्व वेद के कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 5 का हवाला देकर स्रोत कहता है कि दुर्गा, जिन्हें अष्टांगी या माया या प्रकृति कहा गया, उनकी उत्पत्ति भी उसी मूल परमेश्वर से हुई है, और वो काल ब्रह्म, जिसे ज्योति निरंजन कहा, उसके साथ मिलकर सृष्टि का कार्य करती हैं। तो चूंकि उनकी भी उत्पत्ति हुई है? हाँ, चूंकि उनकी भी उत्पत्ति हुई है और वो जन्म मृत्यु के चक्र में है स्रोत के अनुसार, इसलिए वो गीता 15.17 और 2.17 में वर्णित वो अविनाशी परमात्मा नहीं हो सकती। तो अगर हम स्रोत की व्याख्या को मानकर चलें
तो त्रिदेव, उनके अवतार और देवी दुर्गा, इनमें से कोई भी वो सर्वोच्च अविनाशी ईश्वर नहीं है जिसके गुण वेदों और गीता में बताए गए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि स्रोत के अनुसार वो सर्वोच्च ईश्वर है कौन? आखिर कौन है वो? बिल्कुल, यहीं पर स्रोत अपना मुख्य और शायद सबसे विशिष्ट दावा पेश करता है। स्रोत के अनुसार वो सर्वोच्च अविनाशी अजन्मा परमेश्वर जिसके गुण वेदों और गीता में बताए गए हैं, वो कबीर साहब हैं। कबीर साहब मतलब संत कबीर, मध्यकालीन संत और कवि कबीर। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला दावा है। स्रोत इसके लिए क्या प्रमाण देता है, खासकर शास्त्रों से? देखिए, स्रोत का मुख्य प्रमाण है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। स्रोत दावा करता है कि इस मंत्र में सर्वोच्च ईश्वर का नाम साफ साफ कबीर देव लिखा है। कबीर देव, कबीर देव, हाँ, जिसका अर्थ वो कबीर परमेश्वर बताते हैं। और फिर अगले ही मंत्र यानी मंत्र 18 में बताया गया है कि वो कबीर देव अपनी वाणियों यानी कविताई द्वारा तत्व ज्ञान देता है, जो कि कबीर साहब के जीवन और उनके कार्य से बिल्कुल मेल खाता है। मतलब स्रोत वेदों के कबीर देव शब्द को सीधे कबीर साहब से जोड़ रहा है। और कबीर साहब के जीवन की कौन सी घटनाएं हैं जिन्हें स्रोत उन गुणों से जोड़ता है जिनका जिक्र हमने पहले किया था, जैसे जन्म ना लेना या पत्नी ना होना? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि कबीर साहब का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। वे लगभग 600 साल पहले काशी यानी वाराणसी के लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए थे। कमल के फूल पर? हाँ, उन्हें नीरू और नीमा नाम के एक निसंतान जुलाहा दंपति ने पाया और फिर पाला। स्रोत ये भी कहता है कि कबीर साहब ने विवाह नहीं किया था, जो शास्त्रों में वर्णित पत्नी न होने वाले गुण से मेल खाता है। स्रोत कबीर साहब की अपनी वाणी भी उद्धृत करता है, जैसे अविगत से चल आए, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया, न मेरा बाप न मेरी माता न मेरा संगी भाई। इसमें वो खुद अपने अजन्मा होने और परिवार न होने की बात कह रहे हैं, ऐसा स्रोत बताता है। ये बातें तो स्रोत द्वारा बताए गए जो वैदिक गुण थे उनसे सीधी जुड़ती हुई लग रही हैं। और वो एक और बात थी, कुंवारी गाय द्वारा पोषण वाली। क्या कबीर साहब के जीवन से जुड़ी ऐसी भी कोई घटना है? हाँ, स्रोत एक ऐसी घटना का वर्णन करता है। कहा जाता है कि जब नीरू नीमा कबीर साहब को शिशु रूप में घर लाए तो उन्होंने कई दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं, तो नीमा बहुत चिंतित थीं। स्वाभाविक है। हाँ, तब कहते हैं कि भगवान शिव एक साधु के वेश में आए और उन्होंने नीरू से एक ऐसी बछिया लाने को कहा जिसने अभी तक गर्भ धारण न किया हो, मतलब कुंवारी हो। अच्छा। जब वो लाई गई तो शिव रूपी साधु ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और परमात्मा कबीर की कृपा से उस बछिया ने दूध दिया, जिसे बालक कबीर ने पिया। स्रोत इस घटना को ऋग्वेद में वर्णित गुण का प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है। ये कहानी तो वाकई उन वैदिक संकेतों से जुड़ती सी लगती है। क्या स्रोत दूसरे वेदों या अन्य शास्त्रों में भी कबीर साहब का जिक्र होने का दावा करता है? हाँ, कई और प्रमाण देने का दावा किया गया है, जैसे अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में। स्रोत के अनुसार वहां स्पष्ट रूप से कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर नाम लिखकर उन्हें सृष्टि का पिता, भक्तों का सच्चा साथी, अविनाशी और काल की तरह धोखा न देने वाला बताया गया है। अथर्ववेद में भी नाम है। स्रोत यही दावा करता है। इसी तरह सामवेद उतार्चिक अध्याय 12 खंड 3 श्लोक 5 का हवाला देकर कहा जाता है कि वो महान कबीर यानी कबीर परमेश्वर एक साधारण वेश में मनुष्य रूप में आता है और अपनी शब्द वाली यानी वाणियों से गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर करता है, जबकि दूसरे जो चालाक लोग हैं वो लोगों को गलत पूजाओं में उलझा देते हैं, जैसे भूत पूजा, पितर पूजा, त्रिदेव पूजा, ब्रह्मकाल पूजा वगैरह। और यजुर्वेद और गीता में भी ऐसे संकेत बताए गए हैं। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में उन्हें कबीर अंगारिसी कहा गया है, जिसका अर्थ स्रोत बताता है शत्रुओं का शत्रु यानी पाप नाशक कबीर, और बंभारिसी बंधन का शत्रु यानी बंदी छोड़ कबीर। उन्हें मोक्षदाता और परम शांतिदाता बताया गया है, ऐसा स्रोत का दावा है। और गीता पर वापस आए तो अध्याय 18 श्लोक 66 में जहां सर्व पापों से मुक्ति का आश्वासन है, स्रोत उसे उसी परमेश्वर जिसे वो कबीर साहब मानते हैं की शरण में जाने का फल बताता है। इसी तरह गीता अध्याय 8 श्लोक 22 में जिस परम पुरुष की प्राप्ति
अनन्य भक्ति से बताई गई है। अनन्य भक्ति? हाँ, अनन्य भक्ति। स्रोत उसे कबीर साहिब ही मानते हैं, जिनकी भक्ति बिना किसी अन्य देवी देवता की पूजा किए सिर्फ उन्हीं की करनी होती है। तो मतलब ये स्रोत वेदों से लेकर गीता और फिर कबीर साहब के जीवन और उनकी वाणी तक एक सीधी रेखा खींचने की कोशिश कर रहा है, ये साबित करने के लिए कि कबीर ही वो परम ईश्वर है। अच्छा, इस पूरी तस्वीर में वो ब्रह्म या काल कौन है जिसका जिक्र बार बार आ रहा है? गीता का वक्ता। हाँ, स्रोत के अनुसार ब्रह्म, जिसे काल, ज्योति निरंजन, क्षर पुरुष भी कहा गया है, वो सत्ता है जिसने देवी दुर्गा यानी प्रकृति या अष्टांगी के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना की। अच्छा। वही वेदों और गीता का ज्ञानदाता है। गीता 11:32 में तो उसने खुद को काल बताया भी है। आमतौर पर लोग इसी ब्रह्म को सर्वोच्च मान लेते हैं, लेकिन स्रोत का दावा है कि शास्त्र बताते हैं कि ये ब्रह्म भी सर्वोच्च नहीं है, बल्कि ये भी उस परम परमात्मा के अधीन है। किस आधार पर स्रोत ये कहता है कि ब्रह्म भी सर्वोच्च नहीं है? क्या प्रमाण है इसका? स्रोत इसके लिए अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 3 का हवाला देता है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्म की उत्पत्ति भी यज्ञ यानी हुई है। ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है? हाँ, किससे हुई है? ब्रह्मणः से, यानी पूर्ण परमात्मा से, जिसे स्रोत कबीर साहिब मानता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म भी रचा गया है, वो स्वयंभू या अनादि नहीं है। स्रोत ये भी कहता है कि गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 और 3 में भी, जहाँ कृष्ण कहते हैं कि देवता और महर्षि भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते, वो असल में ब्रह्म के भी उत्पन्न होने का ही संकेत है। अच्छा, तो इस स्रोत की पूरी व्याख्या का सार क्या निकलता है? निष्कर्ष क्या है? क्या कहना चाहता है ये स्रोत अंत में? मूल तर्क जैसा हमने देखा वो ये है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शिव, उनके अवतार, देवी दुर्गा और यहाँ तक कि गीता का वक्ता ब्रह्म यानी काल, ये सभी जन्म मृत्यु के चक्र में है, नाशवान है अपने लोकों समेत। इसलिए वे शास्त्रों में वर्णित अविनाशी, अजन्मा, परम ईश्वर नहीं हो सकते। स्रोत अपनी व्याख्या के अनुसार वेदों, गीता और कुछ पुराणों के प्रमाणों को सामने रखकर ये दावा करता है कि एकमात्र कबीर साहिब ही वो सर्वोच्च, अविनाशी, परम अक्षर ब्रह्म है। क्या स्रोत कबीर साहिब की अपनी वाणी से भी इस दावे का समर्थन करता है, उनके अपने शब्दों से? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कबीर साहिब के कई पद और दोहे उद्धृत करता है। जैसे एक है, कबीर चार भुजा के भजन में भूली परे सब संत, कबीरा सुमिरो तासु को जाके भुजा अनंत। इसका मतलब चार भुजा वाले विष्णु आदि की पूजा में संत भी भूल गए, उस असीम शक्ति वाले को भजो जिसकी कोई सीमा नहीं है। और एक और है, कबीर वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। अच्छा, वेद झूठे नहीं, समझने वाले झूठे हैं। हाँ, मतलब वेद शास्त्र झूठे नहीं हैं, उन्हें समझने वाले गलत हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदों में नहीं, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये गहरा है। वेद भेद है पर वो वेदों में नहीं मिलते। हाँ, मतलब वेद मेरा रहस्य तो बताते हैं, पर मैं सिर्फ वेद पढ़ने से नहीं मिलता, और जिस गहरे ज्ञान, जिस भेद से मैं मिलता हूँ उसे लोग जानते नहीं। स्रोत के अनुसार इन सब वाणियों का अर्थ यही है कि शास्त्र कबीर साहिब की ही महिमा गा रहे हैं, पर लोग उसे समझ नहीं पाए। और इस पूरी व्याख्या में संत रामपाल जी का क्या दृष्टिकोण बताया गया है, जिनके नाम से ये स्रोत जुड़ा है? स्रोत बताता है कि संत रामपाल जी का दृष्टिकोण यही है कि ये सारे प्रमाण शास्त्रों में ही मौजूद हैं, पहले से हैं, और उनकी शिक्षा का उद्देश्य लोगों को इन प्रमाणों को स्वयं शास्त्रों में देखने और समझने में मदद करना है, ताकि वे सही आध्यात्मिक मार्ग चुन सकें। ऐसा उनका कहना है। इस स्रोत में मैंने देखा कुछ आम सवालों के जवाब भी देने की कोशिश की गई है, जैसे हिंदू धर्म का मुख्य देवता कौन है, या पहला भगवान कौन है, इस तरह के सवाल। हाँ, स्रोत ने उन सवालों के जवाब अपनी इसी व्याख्या के आधार पर दिए हैं। जैसे उनके अनुसार मुख्य देवता या सबसे शक्तिशाली भगवान कबीर साहिब है, 33 कोटि देवता प्रबंधक हैं, न कि 33 करोड़। शिव के पिता काल ब्रह्म है, लेकिन काल ब्रह्म के भी पिता परमेश्वर कबीर है। इस ब्रह्मांड का भगवान काल ब्रह्म है, लेकिन सभी ब्रह्मांडों का मालिक परमेश्वर कबीर है। ये सब जवाब उसी मूल तर्क पर आधारित हैं कि कबीर सर्वोच्च है और बाकी सब उनके अधीन और नाशवान है। ठीक है,
तो आज हमने एक बहुत ही विशिष्ट स्रोत, ट्रूथ अबाउट सुप्रीम गॉड इन हिंदुइज्म विद ऑल रियल एविडेंस, जगत गुरु रामपाल जी के नजरिए को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि यह स्रोत कैसे हिंदू धर्म ग्रंथों, खासकर वेदों और गीता की अपनी एक व्याख्या के आधार पर कबीर साहिब को सर्वोच्च और अविनाशी ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करता है और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा और ब्रह्म यानी काल को जन्म मृत्यु के दायरे में बताता है। बिल्कुल, और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये धर्म ग्रंथों की एक बेहद जटिल और कहना चाहिए विशिष्ट व्याख्या है। हिंदू धर्म और अध्यात्म एक विशाल सागर है। इसमें अनेक धाराएं हैं, अनेक परंपराएं हैं और अनेक व्याख्याएं समाहित हैं। आज हमने उनमें से एक धारा को, जो इस स्रोत द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसे समझने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से ये चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक अंतिम विचार जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा, पवित्र माने जाने वाले ग्रंथों की ये जो अलग अलग व्याख्याएं हैं, ये आखिर परम सत्य की हमारी समझ को किस तरह से प्रभावित करती हैं, कैसे आकार देती हैं? या इसे इस तरह भी सोच सकते हैं कि जब इतने सारे आध्यात्मिक दावे हों और इतनी भिन्न व्याख्याएं मौजूद हों, तो कोई व्यक्ति, कोई साधक अपने लिए सत्य की खोज कैसे करे? ये शायद हर साधक की अपनी निजी यात्रा का, अपने विवेक का सवाल है।